Today we are going to start with section 42 of CPC which talks about the powers of court in executing transfer decree. यानी कोर्ट कौन कौन सी पावर्स जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, उसके पास है फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांसफर डिग्री कि जिससे वो ट्रांसफर डिग्री एग्जीक्यूट कर पाए। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसफर डिग्री क्या होती है। ट्रांसफर डिग्री वो डिग्री होती है जो ओरिजिनली जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी है उसने एग्जीक्यूशन के लिए जब दूसरे कोर्ट को वो डिग्री दी है तो अपन उसे कहते हैं ट्रांसफर डिग्री। यानी व्हेन अ ट्रांसफर कोर्ट दैट इज अ कोर्ट विच ओरिजिनली पास्ड अ डिग्री ट्रांसफर इट फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, इट इज नोन एज ट्रांसफर डिग्री। और जिस कोर्ट को डिग्री दी गई है फॉर एग्जीक्यूशन उसे अपन कहते हैं ट्रांसफरी कोर्ट। ठीक है, तो ट्रांसफरी कोर्ट इज द वन टू विच द डिग्री हैज बीन पास्ड फॉर एग्जीक्यूशन एंड transfer court is the one which originally passed the decree. Now powers of the court in executing transfer decree. अब वो जो transfer decree है उसको execute कराने के लिए कोर्ट के पास क्या क्या powers है that we are gonna see. Section 42 का subsection 1 section 1 सबसे पहले बोलता है the court executing a decree sent to it shall have the same powers in executing such decree as if it had been passed by itself. तो कोर्ट जब भी कोई डिग्री एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये माना जाएगा कि उसके पास सेम पावर्स है जो उस कोर्ट के पास है जिसने डिग्री पास करी है। यानी वो उसके पास सेम पावर्स होगी जो ओरिजिनली कोर्ट के पास थी जिसने डिग्री पास करी है। तो कोर्ट वाइल एग्जीक्यूटिंग अ डिग्री सेंट टू इट शैल हैव सेम पावर्स एज इफ it has itself passed those degree that degree and all the person is disobeying who is disobeying यहाँ पे आएगा और obstructing the execution all person who all persons is नहीं है all person disobeying or obstructing the execution of the decree shall be punishable by such court in the same manner as if it had passed the decree। और यदि कोई पर्सन उस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है या फिर उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस ला रहा है जिससे वो डिग्री एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है तो कोर्ट के पास पावर होगी, सेम पावर्स होगी जो कि ओरिजिनल कोर्ट के पास थी टू पनिश दैट पर्सन एंड इट्स ऑर्डर इन एग्जीक्यूटिंग सच डिग्री शैल बी सब्जेक्ट टू सेम रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील्स एज इफ डिग्री हैज बीन पास्ड बाय इटसेल्फ। और इवन डिग्री के भी सेम रूल्स होंगे जो कि ओरिजिनल कोर्ट के पास थे। यानी सबसे पहले अपन यहाँ पे देखा कि जो कोर्ट है उसके पास सेम पावर्स होगी एग्जीक्यूट कराने की एज इफ इट हैज पास्ड द डिग्री इटसेल्फ। सेकेंडली उसके पास सेम पावर्स होगी टू पनिश द पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिग्री। और थर्ड इसने बोला है रूल्स ऑफ अपील भी सेम होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हेयर इज कि अपील कैसे सेम होगी। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, राजस्थान कोर्ट में किसी ने डिग्री पास करी है बट इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द मध्य प्रदेश कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन। तो अब जो मध्य प्रदेश कोर्ट ने डिग्री एग्जीक्यूट करवाई है तो अपील कहाँ से जाएगी, राजस्थान कोर्ट के अंदर जाएगी या फिर मध्य प्रदेश कोर्ट के अंदर जाएगी। तो अपील वुड भी सेम रूल्स होंगे एज इफ कोर्ट इटसेल्फ पास अ डिग्री। यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर अपील जाएगी बिकॉज ऐसा माना जाएगा कि जिस कोर्ट ने एग्जीक्यूट करवाई है उसी ने ही वो डिग्री पास करी है। तो यहाँ पे इसने यही बोला है एंड इट्स ऑर्डर इन एग्जीक्यूटिंग सच डिग्री शैल बी सब्जेक्ट टू द सेम रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपील एज इफ द डिग्री हैड पास्ड बाय इटसेल्फ। यानी कि डिग्री उसने खुद ने ही हैड बीन पास्ड बाय इटसेल्फ है। ये आई एम सॉरी इतनी मिस्टेक्स आ रही है यहाँ पर, हैड बीन पास्ड बाय इटसेल्फ। यानी जो कोर्ट है इज सब्जेक्ट टू द सेम अपील रूल्स एज इफ इट हैज पास्ड द डिग्री। सेम अपील रूल्स उसके ऊपर अप्लाई होंगे जैसे उसने डिग्री पास करी है। यानी अपील भी उसी हिसाब से जाएगी कि जैसे उसी कोर्ट ने डिग्री पास करी है। तो अपील भी यदि उस कोर्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसकी अपील जहाँ जाती है वहीं इसकी अपील जाएगी for the execution. Now without prejudice to the generality of the provisions of subsection 1, the powers of court and that subsection shall include the following powers of the court which pass the degree, namely अब without prejudice to the subsection 1 यहाँ पे इसने बोला है कि जो कोर्ट है जिसको दी गई है पावर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, द पावर ऑफ द कोर्ट under that subsection shall include the following powers of the court which pass the degree, namely क्या क्या पावर्स है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास, क्या क्या पावर्स है वो सबसेक्शन 2 अपन को स्पेसिफिकली बता रहा है। अभी तो अपन ने ऊपर देखा कि उसके पास सेम पावर्स है एज इफ दैट इटसेल्फ पास द डिग्री। सेकेंडली उसके पास पनिश करने की पावर है। थर्डली सेम रूल्स ऑफ अपील है।
पर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कौन कौन से इसके पास पावर्स है। सबसे पहले आता है पावर टू सेंड द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट। अंडर सेक्शन 39 वी हैव सीन कि कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर जो कोर्ट है वो दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है अपनी डिग्री। तो यहाँ पे भी उसके पास पावर्स है, सेम पावर्स है टू सेंड द डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट। अंडर सेक्शन 39 वो भेज सकता है किसी दूसरे कोर्ट के पास एग्जीक्यूशन के लिए वो डिग्री। सेकेंडली, पावर टू एग्जीक्यूट द डिग्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर कौन होता है? जिसके अगेंस्ट डिग्री आई है। तो इन केस जजमेंट डेटर जो है वो खत्म हो गया है, हैज डाइड, देन उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट भी डिग्री एग्जीक्यूट करी जा सकती है। थर्डली, पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ अ डिग्री। ये आप ऐसे समझो, पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ अ डिग्री यानी कोर्ट जो है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, वो कोई दूसरी डिग्री को अटैच कर सकता है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट्स ओन डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि ए और बी है, बी के अगेंस्ट जो है डिग्री आई है, बी इज अ जजमेंट डेटर, बट बी के फेवर में एक डिग्री आ रखी है इन अनादर कोर्ट। ठीक है, अनादर कोर्ट यानी आप मान लो मध्य प्रदेश कोर्ट में या फिर किसी भी बी और सी का केस था, उसमें बी के फेवर में डिग्री आ रखी 10,000 रुपए की। तो वाइल कोर्ट जब ये वाली डिग्री एग्जीक्यूट कर रहा है जहाँ पे जजमेंट लेटर बी है उसको पैसे देने हैं, तो वो बी और सी वाली जो डिग्री है जिसके अंदर बी के फेवर के अंदर डिग्री आई हुई है वो अपने एग्जीक्यूशन के लिए अटैच कर सकता है उसका ऑर्डर। तो यही बात यहाँ पे बोली है, पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ अ डिग्री, यानी कोई और डिग्री भी अटैच की जा सकती है। पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ अ डिग्री का मतलब है कि जो कोर्ट है वो दूसरा ऑर्डर भी अटैच कर सकता है, दूसरी डिग्री भी अटैच कर सकता है फॉर द एग्जीक्यूशन। पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ अ डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन। फिर सबसेक्शन 3 बोलता, फिर सेक्शन 3 इसका बोलता है, सबसेक्शन 3 बोलता है अ कोर्ट पासिंग एन ऑर्डर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 शेल सेंड अ कॉपी देयरऑफ टू द कोर्ट विच पास द डिग्री। यानी जो कोर्ट है, ट्रांसफरी कोर्ट जो है अपना, उसको क्या करना है, उसने जो भी एक्शन लिया है इन दी कंटिन्यूएंस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, उसने जो भी एक्शन लिए हैं, जो भी रिजल्ट आया है, उसको किसको बताना है ये रिजल्ट? टू द ओरिजिनल कोर्ट विच हैज पास द डिग्री। मतलब मैंने क्या किया, आपने मेरे को डिग्री दी ट्रांसफर कर, आपने मुझे डिग्री दी फॉर द एग्जीक्यूशन, मैंने उसकी एग्जीक्यूशन में क्या क्या एक्शन लिए और उसका क्या रिजल्ट रहा, मुझे ये ओरिजिनल कोर्ट यानी ट्रांसफरर कोर्ट को बताना पड़ेगा, ट्रांसफरी कोर्ट को। ठीक है, ट्रांसफरी कोर्ट वुड इन्फॉर्म द ट्रांसफर कोर्ट कि मैंने एग्जीक्यूशन में क्या क्या एक्शन लिया है, उसका क्या क्या रिजल्ट रहा है। अ कोर्ट पासिंग एन ऑर्डर in exercise of the power specified in subsection 2 shall send a copy thereof to the court which passed the degree, to the court which originally passed the degree। उसको उसके पास जाएगा कि मैंने आपकी डिग्री के एग्जीक्यूशन में क्या क्या किया है and what has been its result। फिर subsection 4 बोलता है nothing in this section shall be deemed to confer the court to which a degree is sent for execution any of the following powers। यहाँ पर आप डाल सकते हो कि ये जो सेक्शन है वो बताता है लिमिटेशंस, ये लिमिटेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, लिमिटेशन ऑफ ट्रांसफरी कोर्ट है ये। भाइयों बहनों, लिमिटेशंस ऑफ ट्रांसफरी कोर्ट यदि आप देखोगे तो ये बोलता है पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द डिग्री। यानी इसके पास क्या है, पावर है कि ये ऑर्डर कर सकता है एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ अ ट्रांसफरी ऑफ द डिग्री। सबसे पहले तो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू कन्फर द कोर्ट टू विच अ डिग्री सेंट फॉर एग्जीक्यूशन एनी ऑफ द फॉलोइंग पावर्स, नेमली पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ अ ट्रांसफरी ऑफ द डिग्री। मतलब वो सिर्फ एग्जीक्यूशन करवा सकता है, उसके अंदर कुछ अमेंड नहीं कर सकता, कुछ अपने रूल्स नहीं डाल सकता, कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकता ट्रांसफरी कोर्ट, उसको एज इट इज डिग्री जो है वो एग्जीक्यूट करवानी है। यही बात इस सेक्शन में बोली गई है। और इसका सबसेक्शन बी बोलता है कि इन द केस द डिग्री विच हैज बीन पास्ड अगेंस्ट एनी पर्सन अदर देन द पर्सन एज इज रेफर टू इन क्लॉज बी और सी सबसेक्शन 1 रूल 50 ऑफ ऑर्डर 21। तो ये बोलता है कि भाई जो भी डिग्री जो है विच इज हैज बीन पास्ड अगेंस्ट अ फर्म, देन उसको अपन को एग्जीक्यूट करवानी है तो वो अपन फर्म के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं या फिर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अगेंस्ट एनी पर्सन विच हैज बीन गिवन इन द डिग्री, बट जिसका नाम डिग्री में नहीं है उस पर्सन के अगेंस्ट जो है वो डिग्री एग्जीक्यूट नहीं हो सकती।
बस इतनी सी बात सब सेक्शन 4 में बोल गया। तो एक बार जस्ट देखते हैं सेक्शन का, तो वो ये है सबसेक्शन 1 इसका कहता है ट्रांसफरी कोर्ट हैज द सेम पावर एज द ओरिजिनल कोर्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग द डिक्रीज एंड इज एंटाइटल्ड टू पनिश द पर्सन इन द सेम वे एज इफ इट इटसेल्फ हैज पास्ड द डिक्री और इट हैज द सेम रूल्स ऑफ अपील्स while executing a decree। ठीक है, स्पेसिफिक रूल्स। फिर सबसेक्शन 2 बोलते हैं स्पेसिफिक पावर्स ऑफ द ट्रांसफरी कोर्ट इंक्लूड्स। अब स्पेसिफिक पावर्स क्या क्या है? सबसे पहले तो सेंडिंग द डिक्री टू अनदर कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन, वो दूसरे कोर्ट को भेज सकता है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। सेकेंडली एग्जीक्यूटिंग द डिक्री अगेंस्ट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज जजमेंट डेटर। कोई जजमेंट डेटर है, वो मर गया है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट वो डिक्री एग्जीक्यूट करवा सकता है। थर्डली अटैचिंग अनदर डिक्री फॉर रिकवरी, यानी अटैचिंग द पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ अ डिक्री अनदर, किसी कोर्ट की आप डिक्री जो है वो अटैच कर सकते हो, तो अटैचिंग अनदर डिक्री फॉर रिकवरी। सबसेक्शन 3 बात करता है दैट ट्रांसफर कोर्ट मस्ट सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स ऑर्डर टू द ओरिजिनल ट्रांसफर कोर्ट, जिसने ओरिजिनली पास करी है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो सबसेक्शन 3 को, दैट द बॉस शुड ऑलवेज बी इन्फॉर्म्ड कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बॉस कौन हुआ? जो कोर्ट जिसने एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री ट्रांसफर करी है, वो तो बॉस को तो पता होना ही चाहिए क्या हुआ है। तो सबसेक्शन 3 आप ऐसे याद कर सकते हो कि ट्रांसफरी कोर्ट मस्ट सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स ऑर्डर टू द ओरिजिनली कोर्ट एज इट इज अ बॉस एंड बॉस शुड ऑलवेज बी इन्फॉर्म्ड। फिर सबसेक्शन 4 आप देखेंगे तो इसमें लिखा है लिमिट्स द पावर ऑफ द ट्रांसफरी कोर्ट बाय सेइंग इट कैन नॉट अलाउ एग्जीक्यूशन बाय अ ट्रांसफरी ऑफ द डिग्री। ठीक है, ट्रांसफरी कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूशन करेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। ओनली लिमिट्स द पावर ऑफ द ट्रांसफरी कोर्ट by saying that it cannot allow execution by a transferee of a decree and secondly grant leave to execute a decree against a new individual, यानी जिनका नाम डिक्री में लिखा है सिर्फ उनके अगेंस्ट जो है वो डिक्री एग्जीक्यूट करी जा सकती है। कोई अदर पर्सन यदि बाद में आता है तो उसके अगेंस्ट नहीं करी जा सकती। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व होता है तो उसके अगेंस्ट डिक्री एग्जीक्यूट नहीं करी जा सकती बिकॉज उसका नाम डिक्री में नहीं है। तो यही बात इसने बोली दैट ग्रांट द लीव टू एग्जीक्यूट अ डिग्री अगेंस्ट अ न्यू इंडिविजुअल इन फर्म रिलेटेड केसेस अनलेस स्पेसिफाइड अंडर ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 में जिनका नाम है उनके अगेंस्ट की जा सकती है, रूल 51 बी और सी। सो दैट्स ऑल। आप लोग को यदि समझ आया है तो देन लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वी आर गोना स्टार्ट विथ more such videos. Let me know which section you want more properly of CPC and I will try to make the video. Thanks for watching.